सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा पढ़कर आपको सुनाऊंगी। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ने से हमें पता चल रहा है, जैसे आपने जो हमारा पहला वाला वीडियो था उसमें आपने देखा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब देखिए, संज्ञा आपको पता है किसे कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे अब देखेंगे सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। तो देखिए, जैसे मैं, तुम, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। और भी कुछ शब्द हैं इसके, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। अब आपको मैं कुछ वाक्यों को पढ़कर यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि किस तरह से कहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। सीमा कल गांव जा रही है। तो देखिए, इसमें आपको पता चल रहा है कि सीमा और गांव, ये शब्द क्या है? ये है संज्ञा शब्द। ठीक है, ये देखिए नंबर दूसरा है, सीमा ने अपना सारा सामान बांध लिया है। ये भी देखिए, सीमा क्या है? संज्ञा शब्द। फिर देखिए नेक्स्ट, सीमा ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो बच्चों, ये तीनों वाक्यों को पढ़कर आपने यहाँ पे आपको क्या लगा? ये यहाँ पे क्या लगा है कि ये वाक्य तो मैंने लिखे हैं, लेकिन ये वाक्य बार बार एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे गांव हो गया, जैसे सीमा हो गया। तो ये हमारा वाक्य कुछ सुंदर नहीं लग रहा है और हमारी भाषा भी थोड़ा रुक रुक के हमें बोलना पड़ रहा है। तो अब देखिए, इन्हीं वाक्यों में हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, सीमा कल गांव जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीमा, क्योंकि ये हमारा पहला एक शब्द है संज्ञा शब्द, तो इसमें तो आप यही लिखेंगे कि सीमा कल गांव जा रही है। ठीक है, ये वाक्य हमारा। फिर है कि सीमा ने अपना सारा सामान बांध लिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये सीमा शब्द है, तो हम इस सीमा को, ये संज्ञा शब्द, हम इसको दोबारा से हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सीमा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम सीमा की जगह क्या बोलेंगे? उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। तो देखिए, ये लाइन अच्छी लगी ना थोड़ा पढ़ने में। अब नीचे नेक्स्ट देखेंगे हम, सीमा ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो अब यहाँ पे देखिए, फिर सीमा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी हम सर्वनाम शब्द का यूज करेंगे और गांव की जगह भी सर्वनाम लगाएंगे। उसने वहां के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों वाक्यों को पढ़कर अभी हमने अंतर, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बार बार एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वही इसीलिए किया जाता है जिससे हमारे जो वाक्य, जो पहरा होता है, वो सुंदर, हमें बोलने में, सुनने में सुंदर लगे। तो देखिए, आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं इसके जो उदाहरण है वो आपको यहाँ पे करके बताऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द भरिए। अब यहाँ पर हमने जैसे अभी समझाया ऊपर, वो आपने यहाँ पे सर्वनाम शब्द भरने हैं। देखिए, नंबर 1, डैश यहाँ बैठिए। तो अब आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ये सारे क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इन्हीं में से एक सर्वनाम शब्द हम यहाँ पे भरेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ बैठिए। तो ये देखिए, ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, बिल्कुल सही। अब सेकंड को हम पढ़ेंगे, डैश फूल तोड़ रहा है। अब यहाँ पर भी हम सर्वनाम शब्द भरेंगे, वह फूल तोड़ रहा है। ये भी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। अब नंबर 3 को हम देखेंगे, डैश बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसको करना चाहिए? हमें क्या है? सर्वनाम शब्द। हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।